Hello dear shining stars, how are you all? So here we are going to start with class 5 Eco Tour, a book of environmental studies by Coral Publishers. तो आज हम करेंगे चैप्टर 3. चैप्टर का नाम है गेम्स वी प्ले, मतलब जो खेल हम खेलते हैं. आप लोग खेलने जाते हैं, अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं, उन्हें खेलते हैं. तो कौन से हैं वो गेम्स और क्यों ज़रूरी होते हैं ये? लेट्स रीड हियर. वी नीड एन्जॉयमेंट एंड फन to keep ourselves fresh, because when we work all the time and have no time to relax, our mind becomes dull. हमें enjoyment भी चाहिए होता है, fun भी चाहिए होता है काम के साथ साथ, क्योंकि खुद को fresh रखना बहुत ज़रूरी होता है. और जब ये सब चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है, हम हमेशा काम ही काम करते रहते हैं, तो क्या होता है, टाइम नहीं होता है रिलैक्स करने का. हमारा जो माइंड है वो डल हो जाता है, सुस्त हो जाता है. सो वी डू मेनी थिंग्स टू रिलैक्स आवर माइंड, लाइक वॉचिंग टेलीविजन, रीडिंग बुक, लिसनिंग म्यूजिक एंड प्लेइंग गेम्स. तो फिर हम क्या करते हैं? काम करने के बाद हमें अपना माइंड रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है. उसके लिए या तो हम टीवी देखते हैं, या हम बुक्स पढ़ते हैं, या हम म्यूज़िक सुनते हैं, और या हम गेम्स खेलते हैं. स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैन्स लाइफ फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम. बहुत पहले से ये जो खेल हैं, गेम्स हैं, ये हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे. When there was no television, children used to play games. पहले टेलीविज़न नहीं था तो बच्चे क्या करते थे? गेम्स खेलते थे. When we play games, we relax our mind. We play games for many other reasons as well. एक तो हम माइंड को रिलैक्स करने के लिए गेम्स खेलते हैं, और बहुत और भी दूसरे रीजंस हैं जिनके कारण हम ये गेम्स खेलते हैं. Now children, let's get started here. Find out the number of players in the following teams. आप ये कुछ गेम्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ, इनमें कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने प्लेयर्स खेलते हैं, हमें ये बताना है. क्रिकेट. आई होप यू ऑल वॉच द क्रिकेट गेम, एंड आपको ये भी पता होगा क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं. इन क्रिकेट 11 प्लेयर्स. फाइन. हॉकी 11. अगेन खो-खो 9 players are there. Then Ludo. In Ludo, either 2 players play or 4. 2 to 4. Chess, 2 players. And Carom, again 2 to 4. Fine? Other reasons to play games. खेलने के और दूसरे कारण क्या है? It is a good exercise. It keeps our bones and muscles strong. हमारी बोन्स और मसल्स बहुत ताकतवर हो जाती हैं गेम्स खेलने से, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी होती है. इट कीप्स आवर बॉडी फिट. व्हेन वी प्ले अ गुड गेम वी डेवलप आवर कॉन्फिडेंस, और गेम्स खेलने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. नोइंग मोर, गेम्स विच आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर आर कॉल्ड स्पोर्ट्स. और जो गेम्स कॉम्पिटिटिव होते हैं उन्हें स्पोर्ट्स कहते हैं. द वर्ड स्पोर्ट comes from the French word disport, which means leisure. The most popular sport of a country is called its national sport. किसी भी देश का जो सबसे पॉपुलर गेम होता है, स्पोर्ट होता है, उसे कहा जाता है नेशनल स्पोर्ट. वो उस देश का नेशनल स्पोर्ट होता है. Okay children, now a teaching tip here. आपको एक टिप देती हूँ कि जो गेम्स होता है वो खेलना क्यों ज़रूरी होता है. जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि हम फिट रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है गेम्स खेलने से, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है. इफ़ वी डोंट प्ले गेम्स, हम अगर गेम्स नहीं खेलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हम डल हो जाएंगे. हमारा जो माइंड है वो भी डल हो जाएगा, और हम फिजिकली भी अनफिट हो जाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले गेम्स. When we play by following the rules and regulations of the game, we become more disciplined in life. जब हम
कोई भी गेम रूल्स और रेगुलेशंस के साथ खेलते हैं तो हम अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। A sports person learns to stay focused and not indulge in unhealthy habits. जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने वर्क को लेके और या अपने गेम्स को लेके, और वो किसी भी अनहेल्दी हैबिट्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। We become fresh and active. We are able to do more work. हम बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं, एक्टिव बन जाते हैं और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। It helps us to interact socially. सोशली हम किसी के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। It helps us to handle failure better. और कभी भी लाइफ में अगर हार का सामना करना पड़ता है तो उसको और अच्छे तरीके से फेस करना आ जाता है। Types of game and sports. Repeating. Types of game or sports. Children, some games are played in home, but some games are played in outdoor. कुछ गेम्स ऐसे हैं जो कि घर के अंदर खेले जा सकते हैं और कुछ गेम्स बाहर खेलते हैं। Some games are played by individual players and some games are in teams by amateurs or professionals. कुछ गेम्स अकेले भी खेले जाते हैं और कुछ गेम्स में टीम्स होती हैं। टीम एमेचर्स की भी हो सकती है, जो नए खिलाड़ी होते हैं या जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं उनकी टीम्स होती हैं। Now let's read about the indoor games. Games played at home are called indoor games. A few examples of indoor games are chess, snake and ladders, carom board, ludo, scrabble, etc. कुछ गेम्स घर में बैठकर भी खेले जाते हैं, जैसे कि चेस है, लूडो है, या आप टेबल टेनिस भी खेलते हैं, अंदर ही खेल सकते हैं, उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। स्क्रैबल है। So these are some of the indoor games. Now the outdoor games. We play games such as cricket, football, hockey, tennis and basketball outside our homes so that they are called outdoor games. जो गेम्स घर के बाहर हम खेलते हैं, फील्ड में खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, दो ज़्यादा आउटडोर गेम्स, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये घरों के अंदर तो नहीं खेले जा सकते। These games are played in open grounds, court and stadiums. या तो ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं या कोर्ट में या स्टेडियम में। Look here, cricket, then football is here, then hockey, they are playing hockey, basketball. Fine, these are the outdoor games. Now, fun skill. Which indoor games do you play in your free time? What is your favorite outdoor games? Now, you have to write down, you have to find out कि आपको कौन से गेम्स हैं ऐसे जो इंडोर गेम्स हैं वो पसंद है और आउटडोर गेम्स कौन से हैं जो आपको पसंद हैं। Now comes the individual games. The games in which a player plays alone against another player is called individual game. ऐसा गेम जिसमें कि एक प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट खेलता है उसे कहते हैं individual game. In the beginning, most people were aimed at athletes showing their talent as individual. पहले क्या था, जब बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं आए थे तब लोगों का एम क्या था, केवल एथलीट बनते थे। वो एथलीट ही ऐसा होता था जो इंडिविजुअली खेलता था, बिकॉज रेस भी वो इंडिविजुअली ही दौड़ता था। गोल्फ, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, swimming, wrestling, judo, skating, cycling are some individual games we play. ये सभी individual games हैं। Most of these games are still very popular. Some other individual games are also very popular in India, like archery, billiards, bowling, shooting and motor racing. इंडिया में ये गेम्स भी इंडिविजुअल गेम्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। तीरंदाजी, आर्चरी, ओके, स्केटिंग है, बॉलिंग है, शूटिंग है। नाउ नोइंग मोर, रेसलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट bare-handed combat games in which two opponents wrestlers try to throw each other down and pin their shoulders to the ground using various holds and techniques. रेसलिंग आप लोगों ने देखी होगी,
ये सबसे पुरानी बेयर हैंडेड कॉम्बैट गेम है जिसमें कि दो ओपोनेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जो रेसलर्स कहलाते हैं, उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और उनका जो शोल्डर होता है, कंधे को ग्राउंड पे छुआने की कोशिश करते हैं, पिन डाउन करते हैं, और उसके लिए वो अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं। नाउ कम्स द टीम गेम्स। What are these team games? Many games are played in group. The games in which a group of players play against another group is called team games. अब कुछ गेम्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप में खेले जाते हैं, और वो गेम्स जिनमें कि एक ग्रुप के प्लेयर्स दूसरे ग्रुप के प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हैं, उन्हें कहा जाता है टीम गेम्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू विन द गेम टुगेदर एज अ टीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक टीम की तरह गेम को जीता जाए। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम वेरीज फ्रॉम गेम टू गेम। अलग अलग गेम्स के अलग अलग टीम मेंबर्स होते हैं, नंबर जो होता है प्लेयर्स का वो अलग होता है हर गेम का। फॉर एग्जाम्पल 11 प्लेयर्स मेक अप अ फुटबॉल, क्रिकेट और अ हॉकी टीम। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स। There are 6 players in volleyball team and 5 in basketball team. In a team, the players must coordinate with each other. अब जब आप टीम की तरह खेल रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना, तालमेल होना एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी है। Also, team games are played according to set of rules. और टीम गेम्स में भी रूल्स के अंदर खेला जाता है, कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना होता है। Referees or umpires are people who ensure that the rules are followed. और इसका ध्यान रखने के लिए कि रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं टीम के द्वारा, कौन होते हैं? रेफरीज होते हैं और अंपायर्स होते हैं। Each team is under the control of a captain. हर एक टीम का एक कैप्टन होता है। He is the leader of the team. All players follow his instructions. क्योंकि वो जो लीडर होता है, वो जो कैप्टन होता है, वो लीडर होता है और वही सब टीम मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है और सारे प्लेयर्स उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल आर टीम गेम्स। लुक, दिस इज वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट। नाउ इज द टीम स्पिरिट। The cooperation and coordination among the team members is called team spirit, or striving to achieve a common goal together is known as team spirit. Team spirit क्या होता है कि जो कोऑपरेशन होता है एक दूसरे के साथ, तालमेल के साथ खेलना, कोऑर्डिनेशन बना के जो खेलते हैं टीम मेंबर्स, और उनका एक ही गोल होता है क्या? जीतना, दूसरे ओपोनेंट टीम के अगेंस्ट जो खेल रहे होते हैं उनसे जीतना उस गेम को, यही सबका गोल होता है। इसे कहते हैं टीम स्पिरिट। एवरी टीम नीड्स टीम स्पिरिट टू विन, और ये टीम स्पिरिट हर टीम को चाहिए होता है, हर टीम में होना ज़रूरी है। इट इंस्पायर्स एवरी प्लेयर टू प्ले फॉर द टीम एंड नॉट फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ। और ये जो टीम स्पिरिट होता है, इसी के कारण जो मेंबर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं हर टीम के, उनको ये इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि उन्हें एज अ टीम खेलना है, टीम को जिताना है, अपने आप अकेले को नहीं जिताना है। Team is the only thing that matters. Knowing more, in hockey, India has won many medals, 7 times in Olympics, 2 times in World Cup, and 6 times in Asian Championship. This is the data of winning in hockey. Okay, Indian team कितनी बार जीती हॉकी में। Now again a fun skill. Which is your favorite team of क्रिकेट? अब क्रिकेट की इतनी सारी टीम्स हैं, कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? राइट डाउन हियर। हु इज़ योर मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर? और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है वो आप यहाँ लिखेंगे। नोइंग मोर, टीम स्पिरिट एम्स एट डेवलपिंग ट्रस्ट अमंग द टीम प्लेयर्स। और टीम स्पिरिट से क्या होता है? ट्रस्ट डेवलप होता है एक दूसरे के प्रति। वो जो टीम में जितने प्लेयर्स हैं उनका एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, वो डेवलप होता है। फाइन। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स रीड अबाउट नेशनल टीम।
क्या होती है नेशनल टीम? अ नेशनल टीम कंसिस्ट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. नेशनल मीन्स नेशन. ओके, अलग अलग पार्ट से, कंट्री के, हमारा जो नेशन है इंडिया है, इंडिया के अलग अलग पार्ट से जो प्लेयर्स एक टीम में आते हैं, दे प्ले एज अ टीम. और वो खेलते कैसे हैं? एक टीम बन के खेलते हैं. When our national team wins a tournament, the whole country celebrates its victory. और जब हमारी कोई नेशनल टीम जीतती है किसी भी टूर्नामेंट को, तो पूरा जो देश है, पूरी कंट्री उनकी जीत को सेलिब्रेट करती है. The team effort is appreciated and the players are honored. प्लेयर्स को ऑनर किया जाता है और टीम का अप्रिसिएशन होता है, अप्रिशिएट करते हैं सभी उस टीम को. Thus, sports and games unite the people of country through the performances of national team. और ये जो नेशनल टीम की परफॉर्मेंसेस होती हैं, इससे स्पोर्ट्स और गेम्स जो है वो लोगों को एकजुट करता है, यूनाइट करता है. It is a matter of great pride and honor to represent the country in international sports events like the Olympic Games, World Championship, Asian Games, Cricket World Cup, Football World Cup, etc. अब ये जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं, इसमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़े ऑनर की बात है. A national player is recognized everywhere and is regarded as a hero by the people of the country. जो नेशनल प्लेयर्स होते हैं वो हर जगह हीरो की तरह ट्रीट किए जाते हैं लोगों के द्वारा. ओके, नाउ चिल्ड्रन, लेट्स रीड अबाउट द पॉपुलर प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के पॉपुलर प्लेयर्स कौन कौन हैं? Many players of the different games are popular for their tremendous skills and wonderful records. बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं और उनकी जो ट्रेमेंडस स्किल है उस गेम्स के प्रति, उसके लिए वो बहुत पॉपुलर हैं. Some of the popular players of the world are listed below. Now look at these pictures, children. आप पहचानते भी होंगे कुछ को. He is the great Lionel Messi, football. She is Serena Williams, tennis. Usain Bolt, athletics. And Tiger Woods, golf. Now some popular players of India. हमारे देश के जो popular players हैं कौन कौन हैं देखिए. Many players of India are known internationally for their expertise in the game. Some of them are listed below. सबको तो यहाँ नहीं लिस्ट आउट कर सकते हैं, बट कुछ को यहाँ दिखाया गया है. अ वेरी फेमस एंड वेरी फेवरेट ऑफ ऑल, MS Dhoni, क्रिकेट. साइना नेहवाल, बैडमिंटन. विश्वनाथन आनंद, चेस. एंड लिएंडर पेस, टेनिस. नाउ हियर इज अ टेबल, चिल्ड्रन. नेशनल गेम्स ऑफ सम कंट्रीज. कुछ कंट्रीज के जो नेशनल गेम्स हैं उनके बारे में बताया गया है. ऑन वन साइड द नेम ऑफ द कंट्री इज देयर एंड देन द स्पोर्ट. अर्जेंटीना फुटबॉल, बांग्लादेश कबड्डी, भूटान आर्चरी, ब्राजील फुटबॉल, जापान sumo wrestling, then Korea taekwondo, New Zealand rugby, USA baseball, Andorra skiing, Pakistan hockey. So these are some of the national games of some countries. Now knowing more, in a game of football, the goalkeeper is the only player who is allowed to touch the ball with his or her hands while playing. फुटबॉल के गेम में अगर आपने देखा है फुटबॉल का गेम, तो उसमें केवल गोलकीपर ही एक ऐसा होता है जो कि अपने हाथ से बॉल को पकड़ सकता है. अदरवाइज बाकी जो प्लेयर्स होते हैं वो केवल अपने फुट का इस्तेमाल करते हैं फुटबॉल को खेलने में. ओके, नाउ स्पोर्ट्स एंड विमेन. विमेन्स का क्या योगदान है स्पोर्ट्स में? टिल अ फ्यू इयर्स बैक गर्ल्स वर डिस्करेज्ड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स. कुछ साल पहले तक भी विमेंस को, गर्ल्स को डिस्करेज किया जाता था, उनको नहीं खेलने दिया जाता था कोई स्पोर्ट्स या गेम्स.
Nowadays women are also coming up in different sports, लेकिन अब women's भी अलग अलग sports में अपना नाम कमा चुकी हैं. However, their sports events are held separate. उनका जो sports event होता है वो separately होता है. They do not compete with men. उनका men's के साथ competition नहीं होता है. In India, there are separate teams of girls in cricket and hockey. India में hockey और cricket में women's की अलग team है. In individual games also, many women excel in their games. Individual games में भी वो बहुत नाम कमाया है women's ने. However, in certain sports like tennis and badminton, both women and men may jointly play as a team. लेकिन टेनिस और बैडमिंटन में मेन और वेमेन जॉइंटली एज अ टीम खेलते हैं. दे प्ले अंडर अ कैटेगरी कॉल्ड मिक्स्ड डबल्स. और ये जो मेन और वेमेन एक साथ एक टीम बना के खेलते हैं इसे कहा जाता है मिक्स्ड डबल्स इन टेनिस. सम फेमस इंडियन स्पोर्ट्स वेमेन आर शोन बिलो. लुक हियर चिल्ड्रन, आई होप आप सभी को जानते होंगे, एंड इफ नॉट लेट्स हैव अ लुक हियर. शी इज मिताली राज, PV Sindhu, Anju Bobby George and PT Usha. Now children, revision time. A team is a group of many players that is controlled by the captain. Games like cricket, football, hockey are played by team. Games like chess, weightlifting, boxing, etc. are played by individual players. Some players become popular because of their skills and records. Many players of India are known internationally for their expertise of the game played by them. Sports and games help to maintain good health and fitness. Indoor games are played at home. Outdoor games are played in open ground. Team spirit is important to encourage every player to make an effort to perform well during a competition. Women are also coming up in different sports. Women events are held separately and they do not compete with men. Mixed doubles is a game in which a team of two players is made in one man and one woman. So now children, I hope you have understood about the importance of sports and games. Some exercise time now. Tick the correct option. Chess is an outdoor game, indoor game, individual game. It's an indoor game. Fine. When a man and a woman play as a team, it is known as mixed doubles, single doubles, doubles. It's known as mixed doubles. Mixed double games are held in tennis, chess, shooting. It's in tennis. All players follow the instructions of their friend, captain, parents. They follow the instructions of their captain. The national game of USA is rugby, archery, baseball. It's baseball. Leander Paes plays football, tennis, basketball. He plays tennis. Now fill in the blanks. Some words are given here children in the help box. Let's read them first. Leader, team spirit, 6, indoor, national. There are dash players in a volleyball team. There are 6 players. The captain is the dash of his or her team. Captain is the leader. So write down leader here. The national player plays for the dash team, for the national team. National team. Games played at home are called dash games. They are known as indoor games. So we write down indoor here. Every team need dash to win. Every team need team spirit to win. Team spirit. Okay? Write T for true and F for false. Nowadays, women are also coming up in different sports. Yes, this is true children. Write down T here. When we play games, we relax our mind. Yes, true. Basketball, volleyball and football are individual games. No, false.
When there was no television, children used to play games. Yes, true. Snakes and ladders is an outdoor game. False. Kabaddi is the national game of Bangladesh. Yes, true. Now children, answer the following questions. So these question answers you have to do yourself. एक बार फिर से चैप्टर को पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से फाइंड आउट करेंगे. So let's read the questions here. Name any 4 games that are played by individual players. What is the role of a captain? Which is national game of USA? What is meant by team spirit? Name national games of any 4 countries. Why do we play games? What is the difference between indoor games and outdoor games? Now children, identify the sports of the following players. यहाँ कुछ प्लेयर्स की पिक्चर्स दी हुई हैं और उनके नेम्स हैं यहाँ दिए हुए. तो अब ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं वो लिखना है हमें. So the first one is Ricky Ponting. He is associated to cricket. So write down cricket. Okay. Roger Federer, tennis. Tiger Woods, golf. A very famous name. Sachin Tendulkar, cricket. Sania Mirza, tennis. And Leandro Paes, tennis. Fine. Some activity time now. Write about some sports channels in your notebook. अब स्पोर्ट्स चैनल्स बहुत सारे आते हैं, टीवी पे आपने देखे भी होंगे, तो उन स्पोर्ट्स चैनल्स के बारे में यहाँ लिखिए. मेक अ स्पोर्ट्स एल्बम. कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड पेस्ट देम इन द स्क्रैप बुक. राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, द स्पोर्ट शी और ही प्लेज एंड द कंट्री शी और ही प्लेज फॉर. नाउ एन एक्टिविटी टू बी डन बाय यू ऑल इज एक स्क्रैप बुक लीजिए. उस स्क्रैप बुक में आपको क्या करना है, एक स्पोर्ट्स एल्बम बनानी है उस स्क्रैप बुक की. वहाँ आप चिपकाएंगे क्या, कुछ फोटोग्राफ्स स्पोर्ट्स पर्सन के, जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है उनके फोटोग्राफ्स कलेक्ट कीजिए. देन पेस्ट देम इन द स्क्रैप बुक. देन राइट डाउन द नेम ऑफ दोज स्पोर्ट्स पर्सन्स और वो कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं और किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो. That all you have to write down. Now discussion time. Have a group discussion on the topic developing team spirit in schools. तो अभी आपने टीम स्पिरिट के बारे में पढ़ा, क्या होती है टीम स्पिरिट. तो स्कूल्स में इस टीम स्पिरिट को कैसे डेवलप करना चाहिए उसके बारे में you have to discuss with your friends and your teacher. Fine children, so this was all in this chapter. I hope you had a good time reading this chapter. We'll meet soon with a new chapter. Till then, stay happy, stay blessed and keep learning. So children, here we end up with the lesson and thanks for watching the video. Let's meet soon with a new chapter, something new to learn. Till then, stay happy, stay blessed. Bye.